हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं 5 जून की करंट अफेयर यानी कि टुडे करंट अफेयर, जो कि आपके प्रत्येक आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका एग्जाम यूपी का हो, एमपी का हो या फिर मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, कहीं का भी एग्जाम हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हाल ही में आपका किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आज की करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो हाल ही में जो तेलंगाना स्थापना दिवस है वो आपका 2 जून को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2 जून को। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में ERDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये आपकी जो संदीप बत्रा हैं उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कराएगी? तो किस शहर के पास कराएगी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेन्नई शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कराएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका रहेगा कि हाल ही में RBI द्वारा किस देश ने 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो हाल ही में RBI द्वारा आपका ब्रिटेन से कितना सोना आया है? तो 100 टन सोना आपका वापस लाया गया है। और बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं, आपका विदेश में 500 टन से ज़्यादा आपका जो सोना है वो विदेश में है। अभी सिर्फ आपका 100 टन ही सोना इंडिया में वापस आया। और कहाँ से आया है? तो ब्रिटेन से आया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में किस ITI द्वारा DRD उद्योग अकेडमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो जो हाल ही में आपकी जो IIT कानपुर के द्वारा, कौन सा? IIT कानपुर के द्वारा DRD उद्योग अकेडमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? तो वह कौन सा देश है? तो वो आपका दक्षिण कोरिया है, जिसने अपनी हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो हाल ही में जो नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ? तो ये आपके रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे। किसके साथ? रूस के साथ। ठीक है, आगे है आपका कि हाल ही में आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो आपका आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक का जो आयोजन है वो कोच्चि में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये जो आपका जल शक्ति मंत्रालय है उसने हाल ही में मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। से नो टू ड्रग्स विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई है, पेंटिंग प्रतियोगिता। तो ये आपकी दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो हाल ही में किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाया जा रहा है? तो वो आपके इजराइल के हैं। कहाँ के हैं? इजराइल के। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो जो वृद्धि दर का अनुमान है वो आपका 8.2% है। कितना है? 8.2% है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें है कि हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो जो 100 सर्वाधिक प्रभावशाली जो कंपनियां हैं उसमें भारत की कितनी कंपनियां हैं? तो उसमें भारत की आपकी 3 कंपनियां हैं। कितनी है? 3। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका इसी सीरीज में
नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो जो वो है आपके एक्सिस बैंक। किसके साथ? एक्सिस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका इस सीरीज का कि हाल ही में 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो वो आपके हैं, कौन है? निशांत देव हैं। कौन है? निशांत देव हैं। और इसी के साथ आपका ऑप्शन भी कंप्लीट होता है और ये सीरीज भी हमारी कंप्लीट होती है। और फ्रेंड्स, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक प्रतियोगिता ऑल स्टेट ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके की क्लासेस हमने चला रखी है, जिसमें 60 संग्रह हमने चलाया है, युक्ति का 60 संग्रह है, जीएस पॉइंटर का 60 संग्रह हमने स्टार्ट कर रखा है जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है। साथ ही आपकी बीपीएससी और VSS और सी के द्वारा जो भी एग्जाम्स हुए उन सभी का 60 संग्रह हमने स्टार्ट कर रखा है। पॉलिटी का 60 संग्रह चल रहा है, साथ ही आपका इकोनॉमिक का 60 संग्रह चल रहा है। इन सभी के जो एक एक वीडियो में आपको जो सीरीज चल रही है उनमें एक एक सीरीज में आपके 25-25 हज़ार 10-10 हज़ार क्वेश्चन है। जो युक्ति का मॉडल 60 संग्रह है उसमें आपके 50 हज़ार क्वेश्चन है। साथ ही जो बीपीएससी और VSSC वाला जो 60 संग्रह है उसमें आपके 220 सेट है, और साथ ही उसके साथ 32 सालों से जितने आपके एग्जाम्स हुए उन सभी का पूरा उसमें 60 संग्रह दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आपको अपनी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही हमें हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा और हमें राय भी दीजिएगा। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।